हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 3A के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी दिखाना है। ग्राफिकली मीन्स नंबर लाइन। ग्राफिकली का मतलब क्या होता है? ग्राफिकली मीन्स आपको नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है x + 16 = 20। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट। यहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है वो है x। अल्फ़ाबेट को हम यहाँ वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब होता है ये जो x है आप इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इस x को अकेले बनाना है। अकेले इन द सेंस यहाँ पर आप इक्वल साइन देखेंगे और इक्वल साइन के रेस्पेक्ट में जो x है वो लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 16 भी लिखा है। तो इस 16 को हम लेफ्ट से हटाकर राइट साइड पे ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। और राइट हैंड पे 20 ऑलरेडी गिवन था। प्लस का 16 जब राइट पे आएगा तो वो प्लस का 16 हो जाएगा माइनस का 16। तो फाइनली जो x का आंसर आपको मिल जाएगा 20 - 16 दैट इज़ 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब आपको इसमें ग्राफिकली भी शो करना है। तो ग्राफिकली के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 0 के राइट साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर लेने होते हैं। राइट साइड ऑफ द 0 पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड ऑफ द 0 नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पर आपको जो है सॉल्यूशन आया है हमारा फर्स्ट पार्ट का x = 4। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली नंबर लाइन पर 4 वाले नंबर को आपको कलर्ड सर्कल बनाना है हाईलाइट करने के लिए कि आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर नंबर लाइन पे वो है 4। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आपका सिमिलर है। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ बोला है p - 6 = 8। तो सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि ये जो अल्फ़ाबेट p है आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस p, इसके पास जो भी नंबर लिखा हो लेफ्ट हैंड पे उस नंबर को आप हटाकर राइट हैंड पे ले आएँ। जैसे कि यहाँ -6 लिखा है तो ये -6 आप लेफ्ट हैंड से हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपके पास p रह जाएगा। -6 अब हट चुका है। -6 हटने के बाद आपको इक्वल नज़र आएगा, इक्वल के बाद 8 नज़र आएगा और ये जो -6 हट गया था ये अब लास्ट में आ जाएगा। तो -6 जब राइट हैंड पे आएगा तो ये बन जाएगा +6। तो फाइनली जो p का आंसर मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा 14। तो इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है और फाइनली हमें जो आंसर मिला वो मिला p = 14। अब आप इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो नंबर लाइन पे जब आप शो करेंगे तो 14 नंबर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 14 नंबर अगर आप 0 1 2 3 लिखोगे तो 14 नंबर काफ़ी दूर जाकर आएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? 0 सेंटर में लिखें। आप 1 1 का गैप ना लेकर के 2 2 के गैप ले लें। 0 2 4 6 8 10 12 14 16। 0 के लेफ्ट हैंड पे भी आप 2 2 के ले लें। लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव नंबर आते हैं तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप 2 2 का ही गैप लें। मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 1 का गैप लिया था, आप सेकंड पार्ट में भी 1 1 का गैप ले सकते हो। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो 14 आया है। तो 14 जो है 1 1 का गैप अगर लेंगे हम नंबर लाइन पे
तो काफ़ी दूर जाकर बहुत बड़ी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 2 का गैप ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि 2 2 का ही लिया जाए, आप 7 का भी ले सकते हो, 7 7 के गैप पर भी ले सकते हो आप, वो भी सही है। तो यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन आंसर का जो सेकंड पार्ट का आया है 14, उसे हाईलाइट कर देते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, उस पर 14 के ऊपर सर्कल बनाकर उसे हम कलर कर देंगे ताकि ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस नंबर लाइन पे दिख सके अच्छे से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर सेकंड। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ। थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है। फोर्थ देखें कैसे होगा, -4 इक्वल x + 10। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड पे जो है नंबर है -4। अगर मैं ये नंबर लेफ़्ट से हटाकर राइट पे लाऊंगा तो ये -4 राइट साइड पे आकर 10 के साथ जुड़ जाएगा, 10 + 4 हो जाएगा, -4 विल बिकम +4। जो 4 का साइन माइनस था वो अब प्लस का हो जाएगा। तो राइट हैंड पे जब आपने नंबर लिख दिए तो फिर ये x को आपको लेफ्ट हैंड पे लाना पड़ेगा। तो x का साइन अभी जो है राइट साइड पे वो पॉजिटिव है, इस x में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये प्लस का x है। तो जब हम इसे लेफ़्ट पे लाएंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा माइनस का x। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आएगा माइनस का x = 10 + 4 14, और वी कैन से x इज़ -14। ये जो माइनस का साइन x में था ये हम नंबर में ही ले लेते हैं, तो आप इसे बुला सकते हैं माइनस के x = 14, और यू कैन रीड इट एज x = -14। तो हमारे पास जो अब सॉल्यूशन आया वो आया x का -14। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली भी दिखाना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में आप यहाँ 0 ले लेंगे, 1 1 के गैप लेंगे तो 14 बहुत दूर आएगा, और हमें किस तरह का 14 चाहिए, हमें नेगेटिव वाला 14 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव के नंबर्स कम लेते हैं, नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, ताकि हमारा -14 हमें सॉल्यूशन में मिल जाए। पहले हम मार्क्स लगा लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ये मार्क्स पुट कर लेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे जब आप मार्क्स पुट कर लेंगे तो आप यहाँ 0 ले लें, -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 2 के गैप पे लेने हैं, ये हो जाएगा -14 -16 -18। राइट साइड पे पॉजिटिव के नंबर लेने हैं, 0 के राइट साइड पे 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव के नंबर ले लिए। अब आपको जो आंसर शो करना है, आपका आंसर आया था x = -14, तो आपको यहाँ -14 शो करना है। तो -14 हमारा यहाँ आया है, हम यहाँ एक सर्कल बनाकर उसे कलर कर देते हैं, हाईलाइट करके शो कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 4। अब देखिए पार्ट नंबर 5th पार्ट में आपको यहाँ जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर लेंगे। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे तो आपके पास जो 5th में इक्वेशन आएगी, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 5th, z + 4 होल 1/2 है, इस 4 होल 1/2 को आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 × 4 8 8 + 1 9, z + 9/2 इक्वल, इसे भी चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 2 7 = 14 14 + 1 15, तो ये आ जाएगा 15/2। अब इस नंबर को हम राइट साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे अल्फ़ाबेट ही रहने देते हैं। ये जो प्लस का 9/2 है ये हम यहाँ से हटा देते हैं, तो आगे आएगा इक्वल टू साइन, इक्वल टू के बाद आएगा 15/12, और प्लस का 9/2 जो है राइट हैंड पे आगे हो जाएगा माइनस का 9/2। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में 2 को रीड करेंगे 1 टाइम आएगा, 1 × न्यूमरेटर वाला 15 करेंगे तो 15 माइनस साइन, इस 2 के टेबल में एलसीएम वाला 2 जो है 1 टाइम आता है, 1 × न्यूमरेटर 9 करेंगे तो 1 × 9 विल बी 9। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/2,
और जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो फाइनली z इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया फिफ्थ पार्ट का, z इज इक्वल टू 3। अब आप इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, मिडिल में 0 लें, राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव नंबर लेंगे -1 -2 -3 -4। तो z का सॉल्यूशन जो हमने फाइंड करा है वो z इज इक्वल टू 3 आया है। तो हम 3 पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसे कलर्ड भी कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट नंबर 5। इसी तरह से आप ये सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में भी यही लिखा है, आपको सॉल्व करना है, बस इसमें ग्राफिकली नहीं कहा है। तो ग्राफिकली का मतलब नंबर लाइन आप नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखें, 12p इक्वल टू 96 गिवन है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ाबेट को देखेंगे, अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ एक नंबर लिखा है 12। तो 12 और p के बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ऐसे में आपको यहाँ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन लेना होता है। तो जब किसी दो चीज़ों के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना होता है। तो ये मल्टीप्लाई 12 जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट रखना है। तो लेफ़्ट हैंड पे अगर आपको अल्फ़ाबेट p रखना है तो 12 लेफ़्ट हैंड से हट के राइट हैंड पे लाना पड़ेगा। तो राइट हैंड पे 96 के डिवाइड में आ जाएगा आपका 12। अब डिवाइड में क्यों आएगा, क्योंकि 12 जो है लेफ़्ट हैंड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो लेफ़्ट हैंड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो अदर साइड जाकर आपकी डिवाइड में आ जाती है। और 12 और 96 कट कर देंगे, 12 8 जा 96, तो फाइनली हमें p का आंसर 8 मिल जाएगा। इस तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपका गिवन है 4/3q इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी आपको 4/3 और q के बीच में कोई साइन गिवन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई साइन है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में गिवन है वो राइट हैंड पे जब आएगी तो वो राइट हैंड पे मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में आएगी। तो यहाँ पर जो डिवाइड वाला 3 है वो हम 1 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। q के मल्टीप्लाई में जो 4 है वो राइट हैंड पे जाके डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। q की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 1 जो हो जाएगा 3/4। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको q का आंसर फाइंड करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो भी अननोन टर्म आ रहा है, जो भी वेरिएबल अल्फ़ाबेट आ रहा है आप उसे फाइंड करेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ अल्फ़ाबेट q को फाइंड कर दिया। इस तरह से ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है 6n इक्वल टू -5/2। ऐसे में आपको क्या करना है, 6n इन दोनों के बीच में ना तो प्लस है और ना ही माइनस। तो ऐसे में आपको 6n का मतलब 6 × n कंसिडर करना है -5/2। दो चीज़ों के बीच में जब साइन नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन यूज़ करा। अब जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड में आएगा। तो n इक्वल टू -5/2 इंटू 6। ये जो मल्टीप्लाई वाला 6 है ये हम राइट साइड में डिवाइड में लाते हैं, नीचे 2 के पास ले आऊँगा। तो 2 ऑलरेडी लिखा था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा -5/12। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3। इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी करेंगे, 5th भी करेंगे। 5th भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये जो डिवाइड में 16 है ये आप राइट साइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। 6th भी सेम है। 7th देखें, 7th कैसे करेंगे, 7th भी सेम ही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 1/2y इक्वल 1/6। तो ये आपका क्वेश्चन है
और आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब होता है जो भी अननोन टर्म आ रहा है आप उसे अकेले बनाएं। सॉल्व का मतलब ये होता है। तो हमें y को छोड़ देना है। ये जो डिवाइड 2 है ये मल्टीप्लाई 2 जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इसे। अब y के साथ ऊपर रह जाता है 1 कुछ नहीं होता है तो 1 आप छोड़ दें। तो फाइनली हमने लेफ्ट हैंड पे y फाइंड कर लिया। 1 भी हट गया है, 2 भी हट गया है। आप चाहे तो 1 इंटू वाई कर लें, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। 1 इंटू वाई क्या होता है? 1y होता है। अपॉन में जो 2 था वो डिवाइड से इधर आके कहाँ आ गया? मल्टीप्लाई में आ गया। तो 1/6 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 1y इक्वल टू 1/3। अब आगे क्या करना है आपको? ये 1y है, 1y को आप y ही रीड कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर मुझे y का आंसर मिल गया 1/3। अब आपको नंबर लाइन भी बनानी है। क्वेश्चन में सॉरी, नंबर लाइन इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, सेकंड क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं कही। तो आपका जो फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 7 का, सेकंड क्वेश्चन के 7 पार्ट का, वो है y इज इक्वल टू 1/3। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि नंबर लाइन आपको बनाने के लिए कहा ही नहीं है। 8th पार्ट की बात करें, 8th पार्ट में आपका 1/2t इक्वल, इसको मिक्स को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17, 17/2। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नोट कर लिया है और 1/2t के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई साइन कंसिडर होगा। तो ये जो 2 है ये अपॉन के नीचे है डिवाइड में, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो 17/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जो डिवाइड में 2 है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये मैंने x लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसे इरेज कर देता हूँ। 2 आएगा यहाँ, हेयर इट विल बी 2। तो ये डिवाइड वाला 2 मैं राइट साइड पे ले आया हूँ, तो लेफ़्ट साइड पे क्या रह जाएगा आपका? 1 इंटू टी। और 1 इंटू टी का मतलब t ही होता है। जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ की तो आंसर वही आता है। t इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो t का आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 17। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल द पार्ट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी आपको सॉल्व ही करना है। फर्स्ट पार्ट, 7 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट x माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आउटसाइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई आप इनसाइड दोनों चीज़ों से करोगे। तो हम सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। 7 का साइन प्लस है। x के भी लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है, हर चीज़ का साइन उसके लेफ्ट हैंड पे होता है। तो x के भी लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो 7 भी प्लस का, x भी प्लस का, तो प्लस 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 ही होता है। स्टार्टिंग में हम प्लस नहीं लगाते, अगर लगा भी देते हैं तो भी ठीक है। आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी वो आपका सही माना जाएगा। तो 7 इंटू एक्स का आंसर क्या हो जाएगा? 7x। 7 का साइन है आपका यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, 7 इंटू 1 विल बी 7। तो हमने साइन की भी मल्टीप्लाई कर दी, बाहर वाले नंबर की इनसाइड वाले से, और जो बाहर नंबर था नंबर की नंबर से भी मल्टीप्लाई हो गई सब में। इसी तरह राइट हैंड पे भी करेंगे, इक्वल लगाते हैं। 5 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, पहले साइन की करेंगे। तो 5 का जो साइन है वो कोई साइन नहीं गिवन है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड पे यहाँ 5 का प्लस साइन है। प्लस 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 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म। ये एक लाइक टर्म्स है लेकिन दोनों इक्वल टू की डिफरेंट साइड्स पे आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 5x को लेफ्ट हैंड पे ले आना है। तो 5x को लेफ्ट हैंड पे जब हम लाएंगे तो 7x माइनस 5x हो जाएगा। प्लस का 5x लेफ्ट हैंड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 7, इसमें कोई x वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसे लेफ़्ट से हटाकर राइट साइड पे ले आते हैं। तो इक्वल टू के बाद राइट हैंड पे ऑलरेडी एक नंबर है -15,
उसे आप ऐसे ही लिखेंगे सेम -15 प्लस 7 उधर आके आ जाएगा -7, साइन चेंज हो जाएगा। जब हम लेफ़्ट साइड से इसे राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब 7x - 5x का आंसर कितना होगा 2x। आंसर में आपको साइन ग्रेटर नंबर का लगाना होता है, तो ग्रेटर 7 है, 7 का साइन लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं था, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर था। तो प्लस स्टार्टिंग में लगाते नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन नहीं ले लेंगे तो भी ठीक है आपका, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके 2x आया। अब ये माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन हम प्लस नहीं लगाएंगे, हमें जो साइन यहाँ यूज़ करना है वो ग्रेटर नंबर का यूज़ करना है। 15 ग्रेटर है तो 15 का साइन तो माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस आपको करना है इन दोनों को। 15 और 7 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब ये 2x है, 2x में 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो दो चीज़ के बीच में जब कोई साइन नहीं होता प्लस या माइनस का, तो वहाँ मल्टीप्लाई लिया जाता है। तो 2 और x के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला 2 राइट हैंड पे जब लाएंगे तो डिवाइड 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -22 डिवाइड 2, ये कट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -11। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का आंसर। नाउ पार्ट नंबर थर्ड। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, वो आपको ट्राई करेंगे। नाउ वी विल डू पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 7 ब्रैकेट 2x + 3 + 8 ब्रैकेट 5x + 1 इक्वल टू 13 ब्रैकेट 3x + 5 + 4 ब्रैकेट x + 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम वर्क करना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में करा था। पहले इस 7 की मल्टीप्लाई इनसाइड दोनों से करनी है, 2x से भी करनी है मल्टीप्लाई और 3 से भी। तो आउटसाइड वाले नंबर की इनसाइड दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन भी करेंगे मल्टीप्लाई। 7 का साइन प्लस है, 2x का साइन भी लेफ्ट हैंड पे प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा। स्टार्टिंग में प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता, लगा देते हैं तो भी ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं 7 × 2 = 14 और साथ में अल्फ़ाबेट x भी आ जाएगा। प्लस है 7 का साइन, 3 का साइन है लेफ्ट हैंड पे प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है। 7 × 3 करते हैं तो 21। इसी तरह +8 की +5 से करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 8 × 5 = 40, साथ में x भी आ जाएगा। अब +8 की मल्टीप्लाई +1 से भी करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 × 1 = 8, लेफ्ट हैंड ओवर हो गया है। अब राइट पे आते हैं, दोनों का साइन 13 का भी और 3x का भी लेफ्ट हैंड पे प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस, 13 × 3 करेंगे तो 39, अल्फ़ाबेट x। इस 13 की 5 से भी करनी है, तो पहले साइन 13 का जो साइन है वो लेफ्ट हैंड पे प्लस है, 5 का भी जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, 13 × 5 = 65, +4 की +x से करेंगे तो आंसर आएगा +4x, +4 की +2 से करेंगे तो आंसर आएगा 4 × 2 = 8, तो प्लस का 8 आ गया। अब ऐसे में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में ये इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में जो लाइक टर्म्स है पहले हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में आपको जो साइन मिलते हैं, या सॉरी साइन नॉट लाइक टर्म्स, वो हैं एक तो प्लस का 14x और एक प्लस का 40x, दोनों पॉजिटिव के हैं, इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, दोनों x अल्फ़ाबेट वाले हैं, तो लाइक टर्म्स सेम अल्फ़ाबेट, और इनमें जो है दोनों में साइन प्लस का आ रहा है, तो प्लस 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 होता है। इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 14 + 40 विल बी 54x। इसी तरह +21 और +8 ये भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनमें अल्फ़ाबेट तो है नहीं, ये तो सिंपल नंबर्स हैं, तो आप सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दें। ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस की है, ये भी वाली 8 भी प्लस की है, तो प्लस और प्लस होता है प्लस, और प्लस करके आंसर बन जाएगा 29। साइन आपको ग्रेटर वाले का यूज़ करना है, इन दोनों में 21 ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाले का साइन। तो ये याद रखेंगे, जब हम किसी आउटसाइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई इनसाइड वाले नंबर से करते हैं
तो उसमें जो साइन यूज़ होता है, सपोज़ यहाँ 7 में माइनस का साइन होता, और इनसाइड में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आपको जो साइन यूज़ करना होता है वो ग्रेटर वाले नंबर का यूज़ नहीं करते हम साइन। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको साइन ग्रेटर वाले का यूज़ नहीं करना है, उसमें आपको दोनों साइन चेक करने हैं दोनों नंबर्स के, और जो उन्हें मल्टीप्लाई करके साइन आता है वो यूज़ करते हैं। ग्रेटर का साइन तो तब लगाया जाता है जब हम दो चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई ना कर रहे हो। तो ये बात याद रखें, ग्रेटर नंबर का साइन हमें तब यूज़ करना है जब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ना साइन आ रहा है। तो ऐसे में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब होगा तो आपको ग्रेटर नंबर का आंसर में साइन यूज़ करना है। इक्वल टू के बाद देखते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में एक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, तो आंसर में साइन आप ग्रेटर वाले का लगाएंगे। तो ग्रेटर 39 है जिसका साइन प्लस है, तो हम प्लस ही यूज़ करेंगे। प्लस और प्लस होता है प्लस, तो इन्हें ऐड कर देंगे, 39 + 4 43, और साथ में अल्फ़ाबेट एक्स भी आ जाएगा। अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो ये तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन आप ग्रेटर वाले नंबर का ही यूज़ करना। तो 65 ग्रेटर है, प्लस लगा दिया हमने 65 का साइन। अब दोनों के साइन चेक करें, प्लस और प्लस होता है प्लस, तो इन्हें ऐड कर दो। 65 + 8 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, लाइक टर्म्स जिनमें अल्फ़ाबेट एक्स आ रहे हैं वो लेफ़्ट हैंड पे लिख देते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को राइट हैंड पे। तो आपको यहाँ क्या करना है, 54x तो अपनी जगह पे ही रहेगा, राइट हैंड वाला प्लस का 43x लेफ़्ट हैंड पे आके माइनस का 43x हो जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट हैंड का +29 राइट हैंड पे आके इक्वल टू के बाद राइट हैंड पे आके माइनस का 29 हो जाएगा। और ये 73 आपका पहले से ही यहाँ है, राइट हैंड पे इक्वल टू को देखना है, इक्वल टू के राइट हैंड पे प्लस का 73 सेम लिख देते हैं। अब 54x में से जब माइनस करेंगे 43x को तो आंसर आ जाएगा 11x इक्वल टू, इन दोनों की बात करें तो इनमें आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए आपको साइन आंसर में ग्रेटर वाले नंबर का यूज़ करना होगा। ग्रेटर है 73 जिसमें लेफ़्ट हैंड पे प्लस है, तो आपका भी आंसर में प्लस आएगा। अब शुरू में प्लस लगाया नहीं जाता, कंपलसरी नहीं होता, तो आप लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। अब दोनों के साइन चेक करो, ग्रेटर वाले का साइन चेक करने का मकसद क्या था हमारा, द पर्पज़ टू चेक द ग्रेटर नंबर इज़, आंसर में आपको बड़े वाले नंबर का साइन यूज़ होना होता है, इसलिए हमने उसे चेक करा था। अब आपको इन दोनों को करना क्या है वो पता चलेगा दोनों के साइन देख के। 29 का साइन माइनस है, 73 का साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें रफ में माइनस कर लेंगे 73 और 29 को, तो ये आ जाएगा, ये 13 - 9 4, और 6 - 2 4, 44 आ जाएगा। ये 11x का मीनिंग क्या है, 11 और x के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, जिसके वजह से हमें यहाँ बीच में क्या कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई। जब बीच में प्लस माइनस नहीं होता है तो दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो x इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 11, और जब आप इन्हें कैंसिल कर दोगे 11 1 जा 11, 11 4 जा, तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये आप पार्ट नंबर 5 करेंगे, पार्ट नंबर 3rd, ये 3rd पार्ट का आंसर हो गया आपका। इसी तरह आपको पार्ट नंबर 4th भी ट्राई करना है, 4th भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नाउ से पार्ट नंबर 5th पार्ट भी आपका सिमिलर ही है, सॉल्व करके देखते हैं हम इसे भी। 3 ब्रैकेट 2x - 1 प्लस 2 ब्रैकेट 3x - 1 इक्वल 51 - 5 ब्रैकेट x + 1। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ आपकी राउंड ब्रैकेट आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो बाहर वाले 3 की मल्टीप्लाई आप इनसाइड दोनों से कर देंगे,
तो पहले आप साइन की करेंगे। 3 का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस कंसिडर किया जाता है यहाँ। तो 3 का साइन प्लस, 2 का साइन भी कुछ नहीं है तो प्लस ही है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा और साथ में अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा एक्स। 3 का साइन प्लस और इनसाइड में 1 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। इसकी इससे करनी है इनसाइड और बाद में 1 से भी करनी है। तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 3 होगा 6x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 इक्वल टू 51 माइनस, सॉरी माइनस आप चेक करके लगाएंगे, एकदम से नहीं लगाएंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। जब 5 की मल्टीप्लाई x से करनी होगी तो पहले आप साइन चेक करोगे। 5 का साइन लेफ्ट हैंड पे माइनस और x का साइन लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस होता है माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा। 5 इंटू एक्स 5x। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इनसाइड वाले सेकंड नंबर से वो होगी, तो पहले आप साइन की करें, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5। अब आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 6x 12x, -3 -2 ग्रेटर वाले का साइन आता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको साइन बड़े नंबर का लेना होता है। तो 3 और 2 में 3 बड़ा है तो 3 का साइन माइनस है, तो हमने भी यहाँ माइनस यूज़ करा। अब दोनों के साइन चेक करने हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ग्रेटर वाले को देखा था, अब मैं दोनों को देखूंगा। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इन्हें मैं प्लस करके 5 लिख दूंगा। 51 और 5 इक्वल के राइट हैंड पे हैं, तो राइट हैंड पे ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। 51 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, 5 का साइन माइनस है, बड़े वाले 51 का साइन प्लस है, तो आंसर में आपको प्लस लेना है। 51 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 46 आंसर आएगा, बचता है माइनस का 5x। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो माइनस का 5x है इसे भी हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, तो x वेरिएबल वाले लेफ्ट पे हो जाएंगे। 12x माइनस का 5x इधर जब आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 46 प्लस 5। अब 12x में 5x को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 17x इक्वल 46 प्लस 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 51। अब 17 और x के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 17 मल्टीप्लाई x है, और जब हम 17 को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला 17 राइट हैंड में डिवाइड में आ जाएगा और आप इन्हें कट करेंगे तो फाइनली जो हमें x का आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा x = 3। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, x/6 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल 2। तो सबसे पहले तो ये स्मॉल ब्रैकेट हम हटाते हैं, तो x/6 को कुछ नहीं करना है, वो तो सेम रहेगा। प्लस 3 की मल्टीप्लाई इनसाइड में x से होगी, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इनसाइड में 1 से भी होगी, दोनों से करनी है ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस 3, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो आपको यहाँ x के साथ 1 कंसिडर करना होगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा और साथ में अल्फ़ाबेट x, बाहर वाला प्लस 3 का और इनसाइड वाले 1 का प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2। अब आपको लेफ्ट हैंड पे ये अल्फ़ाबेट्स वाले टर्म ही रहने देने हैं, प्लस का 3 हम राइट हैंड पे ले आएंगे क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो x/6 प्लस 3x इक्वल 2 - 3। अब ये जो 3x है इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे। 6 के टेबल में 6 1 बार आता है, 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x। 1 के टेबल में 6 जो है वो 6 टाइम्स आता है, 1 6 जा 6, 6 इंटू 3 18 और साथ में अल्फ़ाबेट x इक्वल टू, इसमें कहीं पे भी मल्टीप्लाई साइन नहीं आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई नहीं होता है तो आपको ग्रेटर वाले का साइन यूज़ करना है। ग्रेटर है 3 और 3 का साइन आपको लेफ्ट हैंड में माइनस नज़र आ रहा है तो आंसर में माइनस लेंगे।
2 और 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 1 माइनस का। अब 1x प्लस 18x करेंगे तो ये बन जाएगा 19x अपॉन 6 इक्वल टू -1। ये 6 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 19x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 19x का आंसर माइनस का 6 आया, x के पास से 19 को हम हटा देंगे तो ये 19 जब राइट हैंड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 19। तो फाइनली जो हमें आंसर मिल गया वो मिल गया x इज इक्वल टू -6 अपॉन 19। इस तरह से ये आप पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है x माइनस 6 अपॉन 6 प्लस x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल x माइनस 4 अपॉन 4। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड वाली चीज़ों को सॉल्व करें। इनके बीच में आपको प्लस नज़र आएगा, तो अगर आप इन्हें प्लस करना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6 और 3 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। अब डिनोमिनेटर वाले 6 का टेबल पढ़ना है इस एलसीएम वाली वैल्यू में। तो 6 के टेबल में 6 जो है 1 बार आता है, उस 1 की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में दोनों से करनी है। तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमें इस 1 की मल्टीप्लाई 1 से नहीं न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यू से करनी है। अब आगे आएगा प्लस साइन। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो आपको 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में x माइनस 3 इससे करनी है। अब आप ब्रैकेट को हटाएंगे, 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x प्लस का 1 इंटू माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस का 2x प्लस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में आपका ये जो है 6 था वो ही लेंगे हम। तो ये मैंने अभी सिर्फ लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करा है। राइट हैंड जो था उसे अभी हमने सॉल्व नहीं करा, उसे हम राइट हैंड पे एज इट इज़ लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड को x माइनस 4 अपॉन 4, या फिर आप ये जो है इसको इस तरह लिखें। मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। इसे हमने ये जो है इसे इरेज करते हैं हम, ये इधर ना लिख के हम इसे नीचे लिखते हैं अगली वाली लाइन में, और राइट हैंड पे हम राइट हैंड को लिखते हैं, तो हमारी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो करना आपको ऐसे ही है जैसे मैंने आपको सिखाया। इरेज इसलिए करा है, ये गलत नहीं है। इरेज इसलिए करा है क्योंकि मैं राइट हैंड लिखना भूल गया था, तो मैं राइट हैंड लिख देता हूँ। राइट हैंड पे x माइनस 4 अपॉन 4 है। अब आपको करना है 1 की मल्टीप्लाई दोनों से, जैसे मैंने कि बताया था आपको। 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा 6 प्लस के 2 की x से करेंगे तो प्लस का 2x प्लस के 2 की माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 6 और डिवाइड में आपका 6 इक्वल x माइनस 4 अपॉन 4। अब आपको लेफ्ट हैंड पे लाइक टर्म्स नज़र आएंगे न्यूमरेटर में, प्लस का 2x और प्लस का 1x। इनमें जो ग्रेटर साइन होगा, ग्रेटर नंबर होगा, उसका साइन हमें आंसर में यूज़ करना है। तो इनमें दोनों में 2x बड़ा है, 2x का साइन प्लस है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। प्लस का 1x और प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 3x। माइनस का 6 और माइनस का 6 ये तो दोनों बराबर है, इनमें तो कोई बड़ा ही नहीं है, और दोनों ही के दोनों नेगेटिव है तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन्हें प्लस करना है। 6 और 6 को प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि -6 का साइन माइनस, ये 2 -6 है, इनके बीच में कहीं मल्टीप्लाई तो आ ही नहीं रहा है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस को प्लस बना दिया जाता है और आंसर लिखा जाता है 36। वो मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर 2 -6 एक साथ लिखे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा। तो जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा तो आपको ग्रेटर वाले का साइन लगाना होता है। अब ग्रेटर क्या है, ये तो दोनों ही इक्वल हैं,
तो इसमें साइन माइनस का लगाएगा, क्योंकि दोनों में साइन माइनस आ रहा है, दोनों बराबर नंबर है, इसलिए आंसर भी माइनस का होगा। और माइनस जो प्लस होता है उसको हमें लगाना नहीं है, करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा -12। इस तरह से मैंने यहाँ आपको -12 लिख के दिखाया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ नोट कर देंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, अपॉन में 6 है, इक्वल x - 4/4। अब इतना करने के बाद आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ पे लाइक टर्म ही नहीं है, और इधर भी देखेंगे तो लाइक टर्म ही नहीं है, तो ये आपस में ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म ही नहीं है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्रॉस बना देते हैं, ये क्रॉस बना दिया मैंने। नीचे वाला डिनोमिनेटर का 6 जब ये राइट पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला 4 राइट हैंड से आके लेफ्ट हैंड पे आएगा जब, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको 4 इधर लाना है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो ब्रैकेट का यूज़ कर लें, 4 ब्रैकेट 3x - 12। इसी तरह 6 को राइट हैंड पे लाना है, इक्वल के, यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे, और 6 की मल्टीप्लाई x - 4 दोनों से करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने मल्टीप्लाई तो लगा लिया, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं, दोनों से करनी है। 4 का साइन कुछ नहीं है तो ये प्लस का 4 है, प्लस 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 4 × 3 12, और साथ में अल्फ़ाबेट x, प्लस माइनस माइनस 4 × 12 करेंगे, 12 4 = 48, इक्वल 6 की x से करेंगे तो प्लस 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 6 × x 6x, इसकी -4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 4 = 24। अगला वर्क आपने क्या करना है, लाइक टर्म को लेफ्ट हैंड पे लिख लें। एक तो 12x लेफ्ट हैंड पे पहले से ही है, जो इक्वल टू के राइट हैंड पे 6x आ रहा है उसे हम लेफ़्ट पे ले आएंगे, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, और जो माइनस का 48 था वो उधर आ जाएगा आपका, तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 48। अब 12x में से 6x जाएगा तो 6x बचेगा, साइन बड़े वाले का ही आता है, तो 12 बड़ा है जिसका साइन कुछ नहीं लग रहा है, तो पॉजिटिव साइन है, हमारा भी आंसर 6x का पॉजिटिव ही आया है। अब बात करें इन दोनों की, इन दोनों में ग्रेटर जो है उसका साइन लगा देते हैं, 48 ग्रेटर है तो प्लस आ जाएगा, और एक में माइनस आ रहा है और एक में प्लस आ रहा है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 और 24 को, तो इन्हें माइनस करके आ जाएगा 24। अब ये 6x का मतलब है 6 मल्टीप्लाई में है, तो इधर राइट हैंड पे आके डिवाइड और इन्हें कट करेंगे, 6 4 = 24, तो x का आंसर कितना आ गया, फाइनली 4 आ गया। तो इस तरह से ये आप पार्ट नंबर 2 करेंगे। नाउ सी पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है 2x + 7/5 -x - 3/10 -x + 1/15 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड पे 3 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये 3 चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों के बीच में आपको माइनस का साइन मिल जाएगा। तो जब आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा है तीनों के बीच में, तो ऐसे में आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 5 का, 10 का और 15 का। तो एक साथ इनका एलसीएम जब आप लेंगे 5, 10 और 15 का, ये सारे 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 हो जाएगा 6, और 6 5 = 30। सबके मल्टीप्लाई करके एलसीएम आपको पता चल गया, 30 इज़ द एलसीएम। तो एक बड़ा सा अपॉन ड्रॉ करेंगे और उसमें हम डिनोमिनेटर में 30 लिख देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 30 में, तो 5 6 = 30 होता है, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी है। ऊपर न्यूमरेटर में 2x + 7 है, तो हम वो ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। अब आगे आया माइनस का साइन, तो ये माइनस यूज़ कर लेंगे।
10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 10 3 जा 30, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी है। ऊपर आपको पूरा टर्म ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 3। आगे है माइनस साइन, तो माइनस यूज़ करेंगे। 15 का डेल पढ़ेंगे। 15 के डेल में 32 बार आता है, तो 2 इंटू ब्रैकेट लगा दें। ये मल्टीप्लाई का साइन आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये बीच में आप मल्टीप्लाई नहीं लगाते हैं, फर्स्ट में मैंने 6 के बाद मल्टीप्लाई लगाया था, यहाँ 6 के बाद मैंने मल्टीप्लाई यूज़ करा था। मल्टीप्लाई लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी उसका मीनिंग मल्टीप्लाई ही है, क्योंकि 6 के आगे ब्रैकेट लगी हुई है। तो बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है इनसाइड में। आप मल्टीप्लाई चाहे बीच में लगाओ या ना लगाओ। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। 15 2 जा 30, 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है? x प्लस 1। ये माइनस नहीं लेना है, माइनस हम पहले ही लिख चुके हैं। ये वाला ये माइनस हमने यहाँ नोट कर दिया था। तो बच रहा है x प्लस 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू में आपका क्या है? 0। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। 6 की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। 6 2 जा 12x प्लस 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 हो जाएगा। 6 7 जा 42 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। इनकी करें आपस में, पहले -2 की x से होगी, फिर -2 की 1 से भी होगी। तो यहाँ आपने माइनस प्लस माइनस कर देना है। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में आपका है 30 इक्वल टू 0। ये लाइक टर्म्स हैं तीनों, तो मैं इन्हें रफ में लिख लेता हूँ। 12x माइनस 3x माइनस 2x, ये मैंने रफ में नोट कर दिए। पहले मैं इन दो का आंसर लिखता हूँ। इनमें ग्रेटर है 12 का साइन प्लस है, तो आंसर में भी आपको ग्रेटर वाले का साइन लेना है। अब चेक दोनों का करना है कि 12 का साइन तो प्लस है और 3 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। 12 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, साथ में x भी आएगा और आगे बचा माइनस का 2x। अभी भी यहाँ पर ग्रेटर दोनों में कौन है? 9, जिसका साइन प्लस है, तो आंसर में आपका प्लस ही आएगा। लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस करना है। लगाना किसका है? ग्रेटर वाले का, जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, प्लस साइन बड़े वाले का, और प्लस माइनस माइनस करके आपका आंसर बन जाएगा 7x। तो ये हो गया प्लस का 7x। तो हम यहाँ लिख देते हैं x वाले सारे नंबर सॉल्व करके आपका 7x बना। अब बिना x वालों को सॉल्व करते हैं। प्लस का 42 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 51। प्लस के 51 में जब आप माइनस करोगे 2, तो प्लस का 49 आ जाएगा अपॉन 30 इक्वल टू 0। ये अपॉन 30 है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड वाली चीज़ जब आप राइट हैंड पे लाओगे तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगी। तो राइट हैंड पे हमारा लेफ्ट हैंड पे क्या बचता है? लेफ्ट हैंड पे बचता है 7x प्लस 49। जो अपॉन 30 था वो हम हटाकर राइट हैंड में मल्टीप्लाई में ला रहे हैं। अब 0 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आंसर तो 0 ही होगा। 7x प्लस 49 प्लस का 49 जब आप राइट हैंड पे लाओगे तो 7x इज इक्वल टू 0 माइनस 49 बनेगा। प्लस का 49 उधर जाके माइनस। अब 0 में से जब कोई भी नंबर माइनस करा जाएगा तो आंसर माइनस का ही आएगा। तो 0 माइनस 49 करेंगे तो आंसर माइनस का 49। अब ये 7x का मतलब है 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये राइट पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला 7 डिवाइड में आ जाएगा 7, तो आंसर आ गया माइनस का 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 4 भी करेंगे। 4 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 6th पार्ट। 3/x इक्वल 1/3। सबसे पहले यहाँ आपको ये देखना है कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी है, सॉल्व बोला था क्वेश्चन में। सॉल्व का मतलब होता है अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है, जो हमें फाइंड करना है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है।
तो सबसे पहला काम तो ये है जो आपको याद रखना है, कभी भी फाइंड करने वाली चीज़ अल्फ़ाबेट वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। तो ये तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऐसे में आपको न्यूमरेटर में करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3/x का उल्टा हो जाएगा x/3, 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3/1। अब ये डिवाइड वाला 3 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 3 × 3/1। तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 6। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 7 भी करेंगे। 7th पार्ट में क्या है आपका 12/x = 4। इसमें डिनोमिनेटर में 4 में कुछ नहीं है, तो ऐसे में आपको डिनोमिनेटर में 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी वेरिएबल अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमें रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करना है। तो जब हम रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे तो 12/x का उल्टा x/12 हो जाएगा, 4/1 का उल्टा 1/4 हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड वाला 12 है ये हम x के पास से हटाकर उधर राइट हैंड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ x ही रह जाएगा। x को अकेले बनाने के लिए डिवाइड 12 राइट हैंड पे 1/4 के साथ मल्टीप्लाई 12 लिखा जाएगा और 4 3 जा 12। तो फाइनली x का आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3। अब लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट में दिया है 4x + 1/x - 3 = 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 2 के नीचे क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ पे आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, 2 जगह आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड का जो डिनोमिनेटर है वो राइट पे आएगा, राइट का जो डिनोमिनेटर है वो लेफ़्ट पे आएगा। तो डिवाइड वाली दोनों की दोनों चीज़ें नीचे वाली ऊपर आके मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 को हम लेफ़्ट हैंड पे ले आते हैं, तो 1 × 4x + 1। ये वाला लेफ़्ट हैंड का नंबर जो डिवाइड में है वो राइट पे आ जाएगा, तो 2 × x - 3। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 1 से तो आंसर वही आ जाता है, तो हम सेम लिख देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 4x + 1 से करेंगे तो 4x + 1 ही आएगा। 2 × x करेंगे तो प्लस का 2x, 2 × -3 करेंगे तो -का 6। तो हमारा जो आंसर आया प्लस का 2x और माइनस का 6 आया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, वे लाइक टर्म्स 4x और 2x एक तरफ कर देंगे। 4x लेफ्ट हैंड पे है, 2x को भी लेफ्ट पे लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 1 जब राइट पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 6। 4x में से 2x को जब माइनस करेंगे तो आंसर 2x आएगा। -1 और -6 का आंसर का 7 आएगा। ऐसा क्यों, साइन तो यहाँ बड़े वाले का आना होता है तो हमने 6 का साइन लगा दिया, माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस कर दिया। तो फाइनली x का आंसर जो आया वो आया का 7/2। ये 2x में 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए राइट हैंड पे डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली x = आपको क्या मिल गया का 7/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 8th। तो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 3rd भी।